देख रहे हैं आर्या न्यूज। मुख्तार अंसारी को लेकर चर्चाएं सबसे ज्यादा हो रही हैं इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में। बिहार, झारखंड और उत्तराखंड में भी मुख्तार अंसारी को लेकर चर्चाएं हैं, और क्यों ना भी हो। मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम जिसे अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाता था। किसी ने उसको रॉबिन हुड कहा, किसी ने उसको अपराधी कहा, तो किसी ने उसको नेता भी कहा, क्योंकि 5 बार का विधायक भी रहा मुख्तार अंसारी। उसकी अदावत, उसकी दुश्मनी और उसकी राजनीति सब कुछ चर्चा का विषय है। आखिरकार मुख्तार अंसारी, जिसको लेकर इतनी सारी चर्चाएं आज हो रही हैं, चाहे कृष्णानंद राय की हत्या को लेकर या मुन्ना बजरंगी और राकेश पांडे के साथ संबंधों को लेकर या ब्रजेश के साथ संबंधों को लेकर, पूर्वांचल का एक ऐसा नाम जिसके बिना पूर्वांचल का जिक्र करना मुश्किल है। आज वो इस दुनिया में नहीं है और आज उसकी मौत के ऊपर अलग अलग बयानबाजी हो रही है और कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की डेथ स्लो पॉइजन से हुई। उमर अंसारी, मुख्तार अंसारी के बेटे, ने कहा कि उनका पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स में कराया जाना चाहिए। रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में उनका पोस्टमार्टम किया गया है। लखनऊ पीजीआई का एक चिकित्सक और बांदा जिले के अस्पताल के 3 डॉक्टर साथ में रहे जिन्होंने उनका पोस्टमार्टम किया है। अब पोस्टमार्टम के ऊपर भी बातचीत हो रही है कि आखिरकार पोस्टमार्टम सही नहीं है। इसका लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इस पर चर्चाएं हो रही हैं। तो कौन सही है और कौन गलत है, इसको लेकर बातचीत हो रही है। बीएसपी ने भी इसके ऊपर अपना स्टैंड रख दिया है और एक उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा कि जो सरकार किसी के जीवन की रक्षा नहीं कर सकती, उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह मौत स्वाभाविक नहीं लगती, ये साजिश लगती है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो आखिरकार इस मौत के पीछे कितनी राजनीति है या फिर कुछ और है, इसी पे हम बातचीत करेंगे कि लखनऊ के अंदर क्या हाल है। वहां से हमारे साथ रिपोर्टर अमित सिंह जुड़ेंगे और डॉक्टर्स ने कितना अपना अच्छा काम किया है या जो पोस्टमार्टम हुआ है उसको लेकर जिस तरह की बातें हो रही हैं स्लो पॉइजन को लेकर, उसको लेकर एक डॉक्टर हमारे साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर बीपी त्यागी। उनसे समझेंगे कि पोस्टमार्टम कैसे होता है और पोस्टमार्टम के लेकर जो सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं वो क्या है। अमित सिंह लखनऊ से रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के लिए कि क्या स्थिति है वहां पर और किस तरह की राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं। अमित सिंह, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी। अमित सिंह, क्या चर्चाएं हैं लखनऊ में इस वक्त राजनीतिक गलियारों में? जिस प्रकार से देखा जाए, कल जिस प्रकार से देर शाम जो है अतीक अहमद की जो है हार्ट अटैक से जो मौत हुई, डॉक्टरों ने उनको जो है बांदे हॉस्पिटल में जो भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी वहां पर जो है डेथ हो गई। लेकिन जिस प्रकार से जब से उनकी डेथ हुई थी, ये जानकारी जब बाहर निकलकर सामने आई थी, तब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो पुलिस विभाग है वो लगातार अलर्ट पे थी। हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी लगातार इसको लेकर जो हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए, पूरे उत्तर प्रदेश में रमजान का मौसम था और जब अतीक अहमद की मुख्तार अंसारी की जब मौत हुई तो कहीं न कहीं इसको लेकर पूरी तरह से हाई अलर्ट कर दिया गया। हाई अलर्ट की बात किया जाए तो कहीं न कहीं पूरे लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में जो है धारा 144 लगा दी गई। लेकिन कहीं भी प्रकार से जो
उग्र होता है कहीं पर उग्र ना होने पाए, जो दंगा है कहीं ना कहीं वो दंगा ना भड़कने पाए। और लखनऊ की बात करें या फिर राजनीतिक गलियारों की बात करें तो कहीं ना कहीं इसकी जांच के लेकर बात कर रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्तार अंसारी ने पहले कहा था कि उनको जेल के अंदर जो है स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं इससे मौत हुई थी। लेकिन कोर्ट ने भी कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए, कोर्ट ने समय दिया था इसकी जांच को लेकर। तो कहीं ना कहीं विपक्ष कहीं ना कहीं अब उनके पास मुद्दा मिल गया है कि जेल के अंदर इनके जो है न्यायिक हिरासत में रखा गया था और लगातार निगरानी रखी जा रही थी इनके ऊपर, लेकिन जब इनकी मौत हो जाती है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं। अब कोर्ट की बात करें तो कोर्ट भी कह रहा है कि इसकी जो है जांच पूरी तरीके से होनी चाहिए। और जिस प्रकार से देखा जाए, जो रात में जब ये हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए पहुंचे थे, जो डॉक्टर की टीम इमरजेंसी में वहां पर मौजूद थी, उनके भी अब बयान दर्ज होंगे। और जेल की बात करें तो जेल प्रशासन जितना था वहां पर, तो उनके भी अब बयान दर्ज होंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार इसकी जांच के लेकर लगातार कह रहा है कि इसकी जो है जांच प्रमुखता से होनी चाहिए। जी, पोस्टमार्टम बांदा में ही हुआ है अमित सिंह, या लखनऊ में हुआ है? देखिए, पोस्टमार्टम की अगर हम बात कर लेते तो बांदा में हुआ था, लेकिन जिस प्रकार से इनके बेटे ने पहले आरोप लगाया था कि जो है इनका जो है पोस्टमार्टम जो है बांदा में नहीं होना चाहिए, दिल्ली के एम्स में इनका जो है पोस्टमार्टम होना चाहिए, क्योंकि हम इस पर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से डॉक्टर का जो पैनल था और ये खुद इनके बेटे थे जो उमर, तो वो मौजूद थे वहां पर, उनकी पूरी निगरानी में हुआ था। परिवार के जो है 5 सदस्य जो है वहां पर मौजूद थे, पुलिस की पूरी टीम मौजूद थी, डॉक्टरों की जो है पूरा पैनल था। तो कहीं ना कहीं वो लगातार जिस प्रकार से देखा जाए वो आरोप लगा रहे थे कि इसकी जो है रिपोर्ट जो आएगी कहीं ना कहीं इसमें फेरबदल किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं ये खुद मान गए कि इनका पोस्टमार्टम जो है वहीं पर होना चाहिए। और जिस प्रकार से देखा जाए, इन्होंने डीएम को जो है पत्र लिखा था कि इनका जो है जो पोस्टमार्टम है वो यहाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए, पहले पंचनामा भरा गया, फिर पोस्टमार्टम होना शुरू हो चुका था। लेकिन अब की बात करें तो कहीं ना कहीं जो इनका पार्थिव शरीर है वो बांदा से जो इनका पैतृक निवास है, पैतृक निवास लेकर जा रहे हैं। देखा जाए, जिन रास्तों पर से लेके जा रहे हैं वहां पर भी भारी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिन रूट से जा रहे हैं तो उन रूटों पर भी जो ऐसे संवेदनशील वाले एरिया हैं तो कहीं ना कहीं उन पर भी भारी पुलिस बल लगाया गया है। आजमगढ़ की बात करें, जहां के रहने वाले से गाजीपुर के, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि जहां पर इनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जहां अंतिम संस्कार इनका पूरी तरह से किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वहां पर एक अलर्ट है। परिवार के जो सदस्य हैं वो वहां पर पैनल बनाया गया है, तो वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो पाए, क्योंकि जो कहीं ना कहीं देखा जाए इनके चाहने वाले जो लोग हैं वो चलो ठीक है, ठीक अमित सिंह, ठीक है। मेरा जो सवाल था कि जिस तरीके से एक पोस्टमार्टम को लेकर सवालिया निशान उठाए हैं परिवार ने, स्लो पॉइजन की बात की है, और बांदा के अंदर इनका पोस्टमार्टम हुआ जिसके अंदर लखनऊ पीजीआई से एक चिकित्सक और 3 जो चिकित्सक हैं वो बांदा जिला अस्पताल से हैं, एक चिकित्सक और है। 5 सदस्यीय टीम ने इनका पोस्टमार्टम किया है। डॉक्टर बीपी त्यागी, जो रिपोर्ट है मैंने आपको बताया, लखनऊ पीजीआई से एक चिकित्सक और बाकी 3 जो है बांदा जिले से हैं। 4 लोगों के नाम हमारे पास में है, 5वें का व्यक्ति का नाम अभी क्लियर नहीं है। बांदा में ही पोस्टमार्टम हुआ। 5 लोगों के नाम हैं, क्या वो फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं? नहीं, चिकित्सक बताया है, फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं बताया है। जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसमें ये है। अभी जो बुलेटिन जारी हुआ, जो बुलेटिन जारी हुआ उसमें भी ऐसा नहीं कि कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट है। हाँ जी, तो ये एक हमारा क्वेश्चन मार्क है जी कि पोस्टमार्टम फोरेंसिक एक्सपर्ट को करना चाहिए, और ये टीम होती है फोरेंसिक एक्सपर्ट की। जैसे पीजीआई से अगर आए हैं तो वो क्या फोरेंसिक एक्सपर्ट थे, या जो बांदा में है क्या वो फोरेंसिक एक्सपर्ट थे, या वो साधारण एमबीबीएस डॉक्टर हैं? तो साधारण एमबीबीएस डॉक्टर हैं वो भले ही आप 50 की टीम खड़ी कर लीजिए जी, मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ अगर फोरेंसिक एक्सपर्ट उनमें एक भी नहीं है। फोरेंसिक एक्सपर्ट पोस्टमार्टम के लिए होना बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जो ये अगर कोई बात पॉइजन वाली आ रही है तो इसमें उनका री पोस्टमार्टम इसलिए जरूरी है कि उसमें विसरा को चेक किया जाता है जी। विसरा इसमें प्रिजर्व की जाती है और विसरा को चेक किया जाता है
जो उनके बेटे हैं अगर वो एम्स में उसके लिए बोल रहे हैं, उससे अच्छी कोई जगह नहीं है पूरे भारत में। तो ये अगर री एग्जामिनेशन हो जाता है बिल के द्वारा, एम्स में फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी अच्छे हैं। और जो दूसरी बात है वो ये है कि जो इनके बेटे हैं वो यूपी के किसी भी मेडिकल कॉलेज या किसी भी अस्पताल पे विश्वास नहीं करेंगे। जी, जैसे अभी आपने कहा कि विश्वास नहीं करेंगे, वो अलग सब्जेक्ट है। यूपी में कोई ऐसा अस्पताल है जहां पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट है? वैसे आपने फॉरेंसिक एक्सपर्ट का जिक्र किया है डॉक्टर साहब कि आप डॉक्टर हैं, और तो आपकी तो जानकारी में होगा उत्तर प्रदेश के जिला अस्पताल जितने भी सब में फॉरेंसिक एक्सपर्ट तो होता होगा जहां पर पोस्टमार्टम होता है। जितने भी जिला अस्पताल है हमने एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट में मुहिम चलाई थी जी। तो तब गाजियाबाद को एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट मिला है। लेकिन यूपी में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं है। वहाँ जो और डॉक्टर हैं जैसे ENT के हैं या आई के हैं या फिजिशियन है, उनकी रोस्टर में ड्यूटी लगती है तो इन लोगों को पोस्टमार्टम करता है जी। और वो पोस्टमार्टम भी कैसे होता है कि जो अंदर एक उनका असिस्टेंट होता है वो बॉडी को खोलता है, वो उनको तसरी आंखों से देखते हैं, उसको बंद कर देते हैं और उनको पोस्टमार्टम का ABC नहीं आता है। ओहो, मतलब फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं है, जो MBBS डॉक्टर हैं या अलग तरह के डॉक्टर्स हैं वही पोस्टमार्टम करते हैं, या आप ये कहना चाह रहे हैं? और यदि नहीं है ऑनरेबल कोर्ट में, अगर ये रिपोर्ट ऑनरेबल कोर्ट में जाती है और ये जुडिशियल इंक्वायरी होती है तो वो सबसे पहले फॉरेंसिक एक्सपर्ट की राय चाहेंगे। वो ये नहीं चाहेंगे कि कोई MBBS डॉक्टर उसमें राय दे रहा है। जी, तो यानी कि एक क्वेश्चन मार्क हो गया। यदि इसीलिए शायद एम्स की बात कर रहे हैं उमर अंसारी, एम्स में जी। अमित सिंह, जिस तरह से फॉरेंसिक एक्सपर्ट की बात हो रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात हो रही है, इसको लेकर कोई चर्चाएं हैं या वहां पर अगर आपकी बातचीत हुई हो और जानकारी हो आपकी? हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट की बात करें, जो इनका पोस्टमार्टम हो रहा था, जो पैनल गठित किया गया था, वो डॉक्टर की जो टीम थी वो वहां पर पहुंची थी जांच के लिए कि इसकी जो जांच है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आनी है तो इनकी इसकी जांच जो है प्रमुखता से की जाए। क्योंकि पहले जो बड़ा आरोप लगा था कि इनकी जो है पॉइजन देकर जो है जान मारने की कोशिश की जा रही, क्योंकि ये बड़ा आरोप इन्होंने लगाया था जब जेल के अंदर ये बंद थे, फिर इनकी हालत बिगड़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर कोर्ट ने भी कहा था इसकी जो है जांच प्रमुखता से होनी चाहिए, तो उसको लेकर भी देखा जाए। और जिस प्रकार से अब देखा जाए तो इसको लेकर भी लगातार ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने भी जिस प्रकार से अपने एक्स पे पोस्ट किया था कि इसकी जो है जांच होनी चाहिए, पॉइजन कर दिया जा रहा था कि नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जो टीम बनाई गई थी, गठित की गई थी, इनका परिवार है लेकिन उस पर भरोसा नहीं कर रहा है। लेकिन कहने के बाद कहीं ना कहीं भरोसा करता है, जांच के लिए जो है पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो जाता। वो तो कह रहे थे कि इस पे जो एक्सपर्ट के जरिए जो है इसकी पूरी जांच करानी चाहिए, दिल्ली के एम्स में कराना चाहिए। हम जो उत्तर प्रदेश प्रशासन है उस पर भरोसा नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लगातार इस पर जो है आरोप लगाता हुआ जरूर नजर आ रहा है। जी ठीक है। देखिए, मुख्तार अंसारी का यदि हम क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात करें वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन यदि एक व्यक्ति जेल में बंद है और उसको जो जेल मैनुअल के आधार पर जो चीजें मिलनी चाहिए उसको लेकर सवाल निशान है। डॉक्टर साहब, जेल मैनुअल जो कहता है वो आपको थोड़ी जानकारी होगी हेल्थ को लेकर। जैसे परिवार बार बार कह रहा है कि उन्हें उचित इलाज नहीं मिला और लापरवाही बरती गई और इसकी बार बार वो शिकायत करते रहे, लेकिन आखिरकार उनके पिता की डेथ हो गई। तो ये जो जेल मैनुअल है उसके अनुसार एक कैदी को किस तरह की हेल्थ जो है सुविधाएं मिलनी चाहिए? वो देखिए, जो अभी मैं जेल के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ जी। जेल को अब जेल नहीं बोलते हैं, उसको सुधार गृह बोलते हैं। ठीक है, ये एक सुधार गृह है। अगर उसमें कोई क्रिमिनल गया है या कोई ऐसा व्यक्ति गया है उसको सुधारने का हमें काम करना है, और जो भी उसको सजा मिली है माननीय कोर्ट से वो उतना टाइम उसको वहाँ गुजारना पड़ेगा। ठीक है। तो एक सुधार गृह में हम अगर किसी को बीमार देखते हैं तो उसकी बीमारी का इलाज होना चाहिए।
अगर किसी को पेट की बीमारी है तो पेट का एक्सपर्ट होना चाहिए, हार्ट की बीमारी है तो हार्ट का एक्सपर्ट होना चाहिए। तो ये जो चीजें होती हैं, या तो किसी एनजीओ के जरिए या किसी अस्पताल के जरिए, हमने जैसे जेल में खूब ऑपरेशन किए हैं, कान के पर्दों किए, तो वहाँ ईएनटी सर्जन नहीं थे गाजियाबाद जेल में। लेकिन बात ये है कि अगर उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी और वो पॉइजन की बात कर रहे हैं, तो क्या इस संबंध में कोई उनकी दूरबीन से पेट की जांच हुई कि क्या ये जहर है या उनको छाले बने हैं या क्या दिक्कत है? ये सारी चीजें जो सवाल है वो एज ए ह्यूमन उनके ऊपर जो भी केस चल रहे हैं हम उसमें नहीं जाएंगे। हम जाएंगे कि एक कैदी जेल में बंद है और उसको सारे ट्रीटमेंट मिलने हैं एज ए ह्यूमन। ये हमारे राइट्स कहते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन कहता है। तो वो सारे अगर वो मांग रहे थे कि इसकी जांच की जाए, मुझे पॉइजन दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, वो जांच नहीं की गई शायद। और हार्ट अटैक वाली जो बात बताई गई है, तो हार्ट अटैक वाली बात बता के ही काम नहीं चलता है। अगर फैमिली मेंबर या उनके बेटे कह रहे हैं कि स्लो पॉइजन दिया गया है, तो उसमें पूरी बिस्तरा को प्रिजर्व करना चाहिए। उसमें आंखें प्रिजर्व होती हैं, जो भी जहाँ जहाँ से पॉइजन निकल के जाता है वो सब प्रिजर्व होता है। और वो जो फॉरेंसिक लैब्स हैं बड़ी बड़ी, जैसे लखनऊ में है, आगरा में है, एम्स में है, वहाँ उन बिस्तरा की जांच की जाती है कि क्या इनमें सच में पॉइजन है। अमित सिंह, इसको लेकर कुछ चर्चाएं हैं वहां पर क्या कि क्या चर्चाएं हैं? जहर की चर्चा हो रही है या कुछ और चर्चा हो रही है? देखिए, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोगों की हम अगर बात कर लेते हैं, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में है, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने खुद ये बड़ा आरोप लगाया था कि जो मुख्तार अंसारी है, ये जब जेल प्रशासन में बंद थे तो उन्होंने जब कोर्ट में पहुंचे थे तो इन्होंने कहा था कि जो इनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो बयान था जब इन्होंने कहा था तो ये कहीं ना कहीं वायरल हुआ था, लोगों की जानकारी में था। लेकिन उसी के कुछ दिन बाद जब इनकी मौत हो जाती है, हार्ट अटैक से मौत होती है, और इसके बाद जो जानकारियां आती हैं, और कहीं ना कहीं इसको लेकर लोगों की हम बात करें तो कहीं ना कहीं चर्चाएं तो आम हो गई हैं, क्योंकि जब से इनकी मौत हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से हाई अलर्ट में पूरा उत्तर प्रदेश रखा गया है, तो इसको लेकर सुगबुगाहट तो चल रही है। लेकिन अगर लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये कहा गया इसकी जांच जो है प्रमुखता से होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर पब्लिक की बात करें या विपक्ष की बात करें तो वो लगातार ये कहता जा रहा है कि इसकी जो जांच होनी चाहिए वो एक्सपर्ट के जरिए होनी चाहिए, और लगातार इसकी जांच को लेकर लोग भी और विपक्ष भी मांग जरूर करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो तथ्य है क्लियर जानकारी लोगों तक पहुंचे कि क्योंकि जेल प्रशासन के अंदर बंद कोई ऐसी घटना हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है, तो इनके सवालिया निशान को जरूर खड़ा करता है। जी डॉक्टर साहब, ये जो जेल के अंदर इस तरह की घटनाएं घटती हैं, या कभी कभी देखते हैं कि जेल से ही अपराधी जो है पूरे सिस्टम को चलाते हैं या अपनी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं या सब चीज़ें करते हैं, और अलग अलग तस्वीरें अक्सर वायरल होती हैं। मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई थी, अगर आपको याद होगा तो, जेल के अंदर ही। तो ये सब कुछ जो है आखिरकार जेल के अंदर या जेल का प्रशासन या जेल की दुनिया वो कैसी है और कैसे काम करती है, अभी तक हमने सिर्फ जो है या तो खबरों के माध्यम से समझा है या थोड़ा बहुत फिल्मों के माध्यम से हमने समझा है। वो देखिए, हम बताते हैं, हमने जेल में काफी सारे कैंप किए हैं और अभी भी करते आते हैं। तो मेन ये है कि जब भी कोई कैदी जेल में जाएगा जी, तो जेल में वो गया कैदी सबसे पहले उसका मेडिकल एग्जामिनेशन जेल का डॉक्टर करता है जी, और वो सारी उसकी डिटेल हिस्ट्री लेता है, इनको क्या क्या परेशानी है या क्या क्या इलाज चल रहा है। इसी के बाद वो जो कंसर्न बैरिक है उनकी उसमें जा पाता है। पूरा रिपोर्ट, भले ही उसमें रात के 1 बज जाए जी, वो सब इकट्ठा हो जाता है, रिपोर्ट फाइल बन जाती है, और फाइल बनने के बाद उनको इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है कि भाई ये एक डायबिटिक पेशेंट है तो इसका ऐसे इलाज होना है, इसको अगर टीबी है तो ऐसे इलाज होना है, HIV है तो ऐसे इलाज होना है, ये इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है। अब उसके बाद अगर कोई भी कैदी कोई और कंप्लेन करता है, सपोज वो हार्ट की कंप्लेन करता है या उल्टी की करता है या बेचैनी की करता है या कमजोरी की करता है, तो कंसर्न डॉक्टर जो भी जेल में होता है, जो MBBS लेवल के डॉक्टर होते हैं, वो इनको एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए एज पर ह्यूमन लाइफ,
और एज पर माननीय सुप्रीम कोर्ट जी, क्योंकि वो उस वक्त वो माना जाता है कि जब अगर उसका क्राइम कोई ये हो जाता है कि इसने किया है और ये धारा इस पे लग गई है, लेकिन वो ह्यूमन है जी, अगर उसको उम्र कैद दी गई है तो वो पूरी उम्र के लिए वो जेल का जितना भी उसके रूल्स हैं वो उसको रूल्स मानने पड़ेंगे। और जेल के जितने भी डॉक्टर हैं या जितने भी कर्मचारी हैं उसको एक आदमी की तरह मानेंगे जी, या एक लेडी की तरह मानेंगे और उससे उसी तरह का बर्ताव करेंगे। ये जेल बताता है जी, और ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जी। कि आजकल जेल को हम जेल नहीं बोलते हैं, हम सुधार गृह बोलते हैं। तो अगर सुधार गृह में कोई व्यक्ति है उसको कोई परेशानी है और उसके अगर कोई फैमिली मेंबर या एडवोकेट मिलना चाहते हैं तो उनको पूरी परमिशन मिलनी चाहिए एज पर जेल मेंबर। जी डॉक्टर साहब, सभी जगह चर्चाएं हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ कि मुख्तार अंसारी के क्रिमिनल रिकॉर्ड की, उसकी संपत्ति की, कृष्णानंद राय के साथ अदावत की, और जो बहुजन समाज पार्टी ने जैसे अपना स्टेटमेंट जारी किया कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने कहा कि जो सरकार लोगों के जीवन की रक्षा नहीं करती उसको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। उसको पॉलिटिकल एंगल से ज़्यादा एनालिसिस करना शुरू कर दिया गया। या फिर एक बात निकल कर आई कि ठीक है चलो एक अपराधी था, वो उसकी जो है एक स्वाभाविक मौत हो गई, कार्डियक अरेस्ट हो गया, वो चला गया। लेकिन आपने जिस तरीके से डिस्कस हुआ और ये बात निकल कर आई कि जेल के अंदर या इस तरह की स्थिति में जो पोस्टमार्टम है जिसको लेकर एक सवाल उठाया गया है कि पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स में हो, फिर आपने एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को लेकर भी एक सवाल उठा दिया कि उत्तर प्रदेश में या बांदा में फॉरेंसिक एक्सपर्ट था या नहीं था, क्योंकि यदि फॉरेंसिक एक्सपर्ट है तो कोर्ट तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट मानेगी। डॉक्टर साहब, यदि फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं है तो और एमबीबीएस डॉक्टर है या अलग तरह के डॉक्टर्स ने ये पोस्टमार्टम किया है, तो जब ये कोर्ट में जाएगा या इस तरह की चीजें रिपोर्ट जमा होंगी तो उस पर कुछ सवाल उठेंगे या नहीं उठेंगे? ये पॉलिटिकल आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ उनके परिवार वालों को जी कि वो जो उनका जो भी क्रेमेशन या जो उनको दफनाना है वो तब तक ना करें जब तक वो संतुष्ट ना हो जाए जी। अगर ये सब काम हो जाता है तो फिर कोई भी डॉक्टर उनकी जांच नहीं कर पाएगा। अगर उनको सेकंड रीटेस्ट करवाने हैं तो वो उस पर अड़ जाएं, उसको रोकें और जहां भी वो कराना चाहते हैं वो करवाएं। उनसे पूछें कि अगर हार्ट अटैक हुआ है तो ईसीजी कहाँ है, ईसीजी में कुछ चेंजेस जरूर आए होंगे या फ्लैट ईसीजी रहा होगा, क्या क्या दवाइयां आपने दी, उसका रिकॉर्ड कहाँ है। तो ये सारी चीजें एक फैमिली को पूछने का अधिकार है जी, और ये उनको बताना पड़ेगा, जेल की पूरी फाइल को देना पड़ेगा और जो पोस्टमार्टम की टीम है उसको भी बताना पड़ेगा कि हमने इनका विसरा प्रिजर्व किया है, ये हमारे पास ईसीजी है, ये जब इनको दर्द हुआ था छाती में तब का है, जब इनको इनकी एक्सपायर हो गई फ्लैट लाइन आई गई तब का है, फिर सब रिपोर्ट उनके पास होना चाहिए। यानी कि डॉक्टर साहब, एक तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं पॉलिटिकली, वो एक अलग मामला है कि पॉलिटिकल पार्टी दूसरे से कह सकती हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं या आप राजनीति कर रहे हैं, कौन राजनीति कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। लेकिन ह्यूमन राइट्स की बात करें या एक जनरल वे में बात करें तो जो सवाल उठते हैं हमेशा सुधार गृह जिसको आप कह रहे हैं कि वहाँ पर ये सुविधाएं होती हैं और ये उसको मिलनी चाहिए, तो ये हमेशा से सवालों के कटघरे में रहा है। तो यानी कि एक बात समझ में आती है कि जो प्रिजनर्स एक्ट है, यानी कि जो हमारा उसके अंदर सुधार की आवश्यकता है या उसके अंदर कुछ रिव्यू करना चाहिए। 130 साल पुराना 130 साल पुराना हमारा प्रिजनर्स एक्ट है जी, अंग्रेजों के टाइम का है ना। तो लोगों को इसीलिए आज भी डर लगता है और आज भी उसको लगता है, इसीलिए उसकी बार बार उसको एक मेंटल प्रेशर होता है, उसका हेल्थ चेकअप होने लगता है, उसका बीपी बढ़ जाता है या डाउन हो जाता है या उसको हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इसलिए ये सब कुछ किया जाता है। एक साइकोलॉजिकल काफ़ी इफेक्ट है और शायद आज भी हम उसी डरने पे चल रहे हैं जिसकी वजह से सुधार गृह न होकर आज भी जो है अलग तरह की चीज़ें हो जाती हैं। साइकोलॉजी अलग है इसकी जेल की, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आप आपको बता देते हैं, जैसे बता देते हैं, जो गाजियाबाद जेल है, डासना जेल है, इसमें एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की टीम है,
जो ये गाना बजाना भजन कीर्तन ये सब चलता है, उसमें क्रिकेट की टीम भी है, उसमें फुटबॉल की टीम भी है, उसमें कबड्डी की टीम भी है, उसमें पेंटर्स है, उसमें इंजीनियर्स की टीम है, उसमें कुछ ऐसी भी वो है लेडीज है जो कुछ वो मास्क और कपड़े सिलती हैं और उससे कुछ अपनी अर्निंग करती हैं। उसमें अलग से एक योगशाला है जहाँ योगा सिखाया जाता है। उसमें एक लाइब्रेरी है जहाँ हम जाके पढ़ भी सकते हैं जो हमारे मन की चीज है। अस्पताल है, अस्पताल में जाके कभी भी दिखा सकते हैं। वो एक छोटा और सुंदर गांव लगता है कि हम यहाँ आ गए हैं, हमारे पास यहाँ सारी सुविधाएं हैं इस 4 दीवारी के अंदर जी। जो हमने गाजियाबाद की जेल को समझा है अंदर जाके, और वो इतना अच्छा एनवायरनमेंट है कि वहाँ पौधों को सजाना, उस पर गेरू लगाना और अपनी सफाई करना, पार्क को सुंदर रखना, फूल लगाना, तो ये जो चीजें है ना ये याद दिलाती है कि ये सच में सुधार गृह की तरह काम कर रहा है। तो गाजियाबाद जेल का मैंने जो उदाहरण दिया है आपको, वो इसलिए दिया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहते हैं कि ये जितने भी जेल हैं इनको सुधार गृह बनाया जाए। जो कैदी हैं उनको सब सिखाया जाए, उनको स्पिरिचुअलिटी सिखाया जाए, उनको लेक्चर कराए जाए, उनको गेम की तरफ उकसाया जाए, मतलब एक्टिविटीज कराई जाए। तो एक्टिविटी जब कराएंगे तो वो आपको उसका मन उन बातों से हटेगा जहाँ वो फंसा हुआ है जी। ये सब बांदा में होता है नहीं होता है ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बांदा जेल मैंने कभी विजिट नहीं किया है। लेकिन जो ये पोस्टमार्टम वाली जो बात है इसमें मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि पोस्टमार्टम फोरेंसिक एक्सपर्ट से होना चाहिए था। हार्ट अटैक हुआ है तो उसके प्रूफ इनके पास होने चाहिए। प्री हार्ट अटैक ईसीजी होना चाहिए, पोस्ट हार्ट अटैक ईसीजी होना चाहिए, या कोई ऐसा उनके पास एविडेंस होना चाहिए जो ये साबित कर सके कि हार्ट अटैक हुआ है, क्योंकि अल्टीमेट जो डेथ होती है वो हार्ट के रुकने से ही होती है। कारण कुछ भी ठीक, मतलब कारण तो हार्ट ही रुकेगा। ठीक, मतलब कारण चाहे कुछ भी हो, हार्ट की गति रुकने से ही या हार्ट से ही ये डेथ होती है। मौत तो तभी होगी जी, मौत तभी होगी, हार्ट कार्डियक अरेस्ट कहा जाएगा। लेकिन इस एक सवाल तो इस पर उठ रहे हैं और इस पर मंथन की चर्चा की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हमारा जिस तरीके से 2023 में कोशिश थी कि जेल के कारागार अधिनियम को बदला जाए जो 1894 का था, जिसकी हम बात कर रहे हैं 130 साल पुराना, और जो अपना प्रिजनर्स एक्ट 1900 और प्रिजनर्स ट्रांसफर एक्ट 1950, इसकी समीक्षा करके इसको बदले जाने का व्यवस्था थी। और इसको जो है कहा गया था कि यहाँ पर सिर्फ कैदियों को रखना और उनको अनुशासन में रखना इसके ऊपर था, उनके सुधार में या रिहेब में कोई बदलाव पर जोर नहीं दिया जा रहा था जी। तो वही है कि नए जेल मतलब अब इसके ऊपर भी आवाज उठ रही है कि इसमें भी कैदियों की सुरक्षा को लेकर, चाहे वो हेल्थ का हो चाहे फिर वो साथी कैदियों से सुरक्षा को लेकर हो, जैसे अभी हमने जिक्र किया। अमित सिंह, अगर हम इसकी बात करें तो इस तरह की चर्चाएं वहां पर भी हो रही हैं क्या कि भाई कैदियों की सुरक्षा को लेकर या फॉरेंसिक एक्सपर्ट को लेकर, पोस्टमार्टम को लेकर? देखिए, सवालिया निशान सबसे ज्यादा इस लोग की चीज को लेकर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्तार अंसारी की अगर बात करें तो कई दिन पहले जब इनकी जेल के अंदर जो है तबीयत बिगड़ती है, उसके बाद उनको वहां से निकाला जाता है, इनको जो आईसीयू में भर्ती किया जाता है, उनका इलाज चल रहा था। लेकिन जब ये आईसीयू में भर्ती थे उसके बाद फिर इनकी तबीयत बिगड़ती है, कल जिस प्रकार से इनकी बिगड़ी थी, और उसके बाद जो डॉक्टर की टीम को सूचित किया गया, जेल अधीक्षक को सूचित किया गया कि इनकी जो है तबीयत में जो है फिर से जो उसी तरह की समस्या आ चुकी है। लेकिन जो व्यक्ति आईसीयू में भर्ती हो उसको फिर ले जाकर, क्योंकि उसमें स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ, फिर इसको बांदा जेल में जाकर फिर उसी तरह रख दिया गया। फिर क्योंकि हालत में सुधार नहीं था, इनको उसी तरह से रख दिया गया। फिर जानकारी आती है कि इनके फिर उसी तरह हार्ट अटैक का दौरा कल जिस प्रकार से पड़ा और इनकी मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सवालिया निशान तो जरूर खड़े होते कि जेल में कुछ ऐसा चल रहा था, क्योंकि आरोप इन्होंने जब लगाया था। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए, और चर्चाएं तो आम हो चुकी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से देखा
जाए विपक्ष के जो बड़े नेता है, उत्तर प्रदेश के जो बड़े नेता फिर के वो सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे मायावती की बात कर लें या फिर अखिलेश यादव की बात कर लें, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। मायावती की अगर हम बात कर लेते तो मायावती का भी यही है कि इसकी जो जांच है वो प्रमुखता से होनी चाहिए, जो सब चीजें जो जानकारी है वो लोगों के बीच में आना चाहिए, क्योंकि जेल के अंदर अगर कोई बंद होता है और ऐसे जो आरोप लगाता है उसको सुलह दिया जाए, और तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो खड़े होते और जांच का विषय, और कोर्ट ने भी कहा है कि इसकी जांच प्रमुखता से होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जांच की बात उठ रही है बार बार, जैसे भी आईसीयू में भर्ती थे तो उनके जो बेटे हैं उमर अंसारी, उन्होंने भी मिलने की कोशिश की थी तो दिया गया, हाँ, तो उनकी भी मुलाकात नहीं। तो ये क्या ये जेल मैनुअल या जेल कानून के अनुसार एक बेटे को मिलने से इस तरह से अड़चन आ सकती? सीरियस है, सीरियस कंडीशन में है तो उसका राइट है कि वो जिसका नाम ले उससे मिल पाए। जी। और ये आपने देखा होगा कि जब कोई डेथ सेंटेंस होता है तो उनसे भी उनकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, और वो पूरी की जाती है। जी। तो जब आईसीयू में एक पेशेंट है, आईसीयू को हम मान सकते हैं कि वो डेथ बेड की तरह होता है। जी। तो ऐसे में अगर उसके बेटे को नहीं मिलने दिया गया है तो ये अगेंस्ट रूल है। और दूसरी बात ये है कि आईसीयू के बाद जो पेशेंट शिफ्ट होता है वो एचडीयू में होता है, जिसको हाई डिपेंडेंसी वार्ड बोलते हैं, और उसके बाद वो फिर जनरल वार्ड में रहता है 1 या 2 दिन। जी। जनरल वार्ड में जब उसकी हालत सुधरती है तो तब उसको जेल में हम वापस शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जेल में भी हमें उसको हॉस्पिटल में ही रखना है। जेल में हॉस्पिटल होते हैं तो उसमें हॉस्पिटल में ही रखना है, और उसको पूरी केयर करनी है कि इनकी सेहत में सुधार हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं ये मानता हूँ कि इनको आईसीयू से सीधा बांदा जेल ले जाया गया, बांदा जेल में इनको अस्पताल में रखा गया, अस्पताल में नहीं रखा गया, ये तो बात अभी खुल के आई नहीं है। पर आइडियली सिस्टम ये होना चाहिए था कि आईसीयू से हाई डिपेंडेंसी वार्ड में जाएं, फिर जनरल वार्ड में जाएं, फिर 2 दिन वहां रहें, फिर ये बांदा जेल जाएं, बांदा जेल में भी अस्पताल में रहें। तो ये सारी प्रक्रिया जो 4-5 मैंने बताई है, अगर वो नहीं हुई है तो मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है। जी, ये सवालिया निशान खड़ा करता है। और जो उमर अंसारी हैं जो कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम जो है एम्स, दिल्ली एम्स में हो, ये आप उसको सही ठहरा रहे हैं कि हो जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वाकई हार्ट अटैक है या कार्डियक अरेस्ट है तो कराने में क्या दिक्कत है? यदि स्लो पॉइजन नहीं था तो कराने में क्या दिक्कत है? करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित सिंह, जिस तरीके की जानकारी अभी आपने दी, तो पॉलिटिकली वहां पर क्या सिचुएशन है? आखिरी सवाल आपसे अमित सिंह। देखिए, हम विपक्ष की बात करें या अखिलेश यादव की बात करें, जो राजनीतिक पार्टियां जो उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, इनका यही कहना है कि इसकी जो है पूरी तरह से जो है जांच होनी चाहिए। और कहीं न कहीं जिस प्रकार से देखा जाए मौत के बाद, क्योंकि आईसीयू में जब से भर्ती थी, मैंने पहले ही बताया है, आईसीयू में भर्ती से बांदा जेल में इनको फिर से शिफ्ट किया गया। उनकी वहां पर जो रात में फिर से तबीयत बिगड़ती, हार्ट अटैक से मौत हो जाती। जब से जानकारी मिली है तो तब से सोशल मीडिया की बात करें, तमाम प्रकार की जो है जानकारियां आ रही हैं। जिस प्रकार से इनके बेटे ने भी बड़ा आरोप लगाया था कि जो है इनकी जो है सोची समझी साजिश है, साजिश के तहत इनकी जो है हत्या कराई गई है। और जिस प्रकार से इनके जो है भाई हैं, तो भाई ने भी ये बड़ा आरोप लगाया। इनके भाई ने कहा कि हमें जानकारी नहीं दी गई थी कि इनकी जो है वहां पर मौत हो चुकी है। उनका ये कहना है कि हमें सोशल मीडिया के जरिए हमको पता चला, जब टीवी चैनलों में इसकी खबर दिखाई गई तब जानकारी मिली, हमें पहले जानकारी दी जाती तो हमको पता चलता है, क्योंकि मौत होने के बाद जो है पता चला कि मौत हो जाती है। लेकिन हाँ, सवालिया निशान तो इस चीज को लेकर खड़े होते हैं, और विपक्ष भी लगातार इस चीज को लेकर सवाल खड़े कर रहा है कि जिस प्रकार से कहा था कि जो है कोर्ट ने जो पूरी जांच होनी थी, पॉइजन वाला जो मामला उठा था, उसके लेकर जांच की रिपोर्ट अभी आई ही नहीं थी, उसके पहले ही इनकी मौत हो जाती। तो कहीं न कहीं सवालिया निशान बड़े करते, और विपक्ष से भी कहीं न कहीं इसकी प्रमुखता से जांच होनी चाहिए, इसको लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। लेकिन हम आम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक भी ये जानना चाहती है, क्योंकि जिस प्रकार से ये जानकारी आ रही थी, क्योंकि देखा जाए बाहुबली थे, और राजनीतिक बात करें तो कहीं न कहीं कई बार सांसद रह चुके, विधायक रह चुके, उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स में अच्छी छवि थी। लेकिन देखा जाए तो कहीं न कहीं आपराधिक की बात करें तो आपराधिक के मामले
मामले भी तमाम जो है दर्ज हुए थे, चाहे वो विधायक की हत्या की बात करें, कि हत्या वाला मामला था कि अपने गुरु द्वारा जो है उनकी हत्या कराई थी, और उसकी भी बात करें तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसकी जांच है वो लगातार, पब्लिक की भी बात करें तो आम पब्लिक भी इसकी जांच प्रमुखता से, जो तथ्य है कि जेल के अंदर किसी की मौत हो जाना, ये आरोप लगाना सवालिया निशान तो सबसे ज्यादा खड़े करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित सिंह, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। आपने हमें बताया कि किस तरह के हालात हैं ग्राउंड पर और लोग क्या सोच रहे हैं, और ये तथ्य निकलकर सामने आया कि जांच की मांग हो रही है। उमर अंसारी वो भी जांच की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम एक बार फिर से दिल्ली एम्स में कराया जाना चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप आर्या।